अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मेरा नाम है आयशा। कैसे हैं आप सब? कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा अपना हाल चाल, और मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग मेरे चैनल को कितना एंजॉय करते हैं। अगर ज़्यादा एंजॉय करते हैं तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिसनर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ बहुत पसंद आती होंगी, क्योंकि ये स्टोरीज मेरे लिसनर्स शेयर करते हैं मेरे साथ। जो मेरे रेगुलर लिसनर्स होते हैं वो शेयर करते हैं, और वकास अहमद भी मेरे रेगुलर लिसनर हैं, रेगुलर स्टोरी सेंडर हैं। थैंक यू सो मच वकास अहमद, आप मेरे साथ रेगुलर स्टोरीज शेयर करते हैं। इंशाल्लाह अगर आप आज फिर करेंगे तो मैं कल फिर आपकी स्टोरी ऑन एयर ज़रूर करूँगी। तो लिसनर्स, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं ताहा काशिफ। मेरे रेगुलर लिसनर हैं। मेरे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि आज मैं आपके साथ मेरी फुप्पो के बेटे की ज़िंदगी में पेश आने वाली कहानी शेयर करूँगा। वो कहते हैं कि मेरी फुप्पो का बेटा, जिसका नाम उमैर था, वो जॉब करता था। ये कहानी आज से 1 साल पहले की है। उसकी एज तकरीबन 19 से 20 इयर्स के दरमियान में होगी। ताहा बताते हैं कि मेरे कज़न यानी कि मेरी फुप्पो के बेटे जॉब में बहुत सीरियस थे। जॉब के मामले में वो ज़रा सा भी हंसी मजाक नहीं करते थे। जॉब के मामले में वो इतने सीरियस थे कि काम के सिलसिले में अगर उन्हें ऑफिस में सारा दिन सारी रात भी बैठना पड़े तो वो बैठ जाएंगे। उनको हक हलाल कमाने का बहुत शौक था नाले मजबूरी थी। तो वो जॉब के मामले में इस कदर सीरियस थे कि किसी भी बच्चे को, यानी कि हमें, इंटरफेयर भी नहीं करने देते थे जॉब के मामले में। जब कोई भी उनकी जॉब के मामले में इंटरफेयर करता था तो उन्हें बहुत गुस्सा चढ़ता था। एक दिन वो ऑफिस में ही थे। उनको काम थोड़ा सा ज़्यादा था आज, तो उन्होंने कहा कि मैं घर कॉल कर देता हूँ, हो सकता है आज मुझे देर हो जाए, 1-2 बज जाएंगे रात के। उन्होंने घर मेरी फुप्पो को कॉल कर दी और कहा कि आज मैं लेट नाइट आऊँगा, तो आप मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा, आप सो जाइएगा अपनी दवाइयाँ खा के। मेरी फुप्पो ने कहा कि ठीक है। जब रात के 12 बजे तो फुप्पो ने दवाइयाँ खाई और फुप्पो लेट कर सो गई। मेरी फुप्पो की बेटियाँ, यानी कि मेरे कज़न की बहनें, 2 बहनें थी उनकी। एक का नाम था फातिमा और एक का नाम था ईमान। वो दोनों भी लेटकर सो गई। सब सो गए थे घर में। अब मेरे कज़न काम कर रहे थे ऑफिस में। ऑफिस भी सारा आहिस्ता आहिस्ता खाली होता गया। सारे लोग अपना अपना काम करके चले गए। बस अब मेरा कज़न वही बस अब उमैर भाई रह गए थे। उमैर काम ही कर रहा था, तो उसको एकदम से ऐसे लगा जैसे उसके पीछे कोई उसको छेड़ रहा है, जैसे कोई उसकी कमर को टच कर रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कुछ नहीं था। उसने कहा कि हो सकता है मैं इतना प्रेशराइज हूँ, इतना घबराया हुआ हूँ, ऑफिस के मामले में परेशान हूँ, तो हो सकता है मुझे वहम हुआ हो। कुछ नहीं है। मेरा कज़न फिर अपने काम के सिलसिले में लग गया, काम करने लग गया। उसको फिर यही महसूस हुआ जैसे उसको पीछे से कोई छेड़ रहा है। इस दफ़ा तो बाकायदा उसको मुकम्मल तौर पे ये ऐसा एहसास हुआ। उसको कंफर्म था कि उससे पीछे से कोई छेड़ रहा है। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बल्कि उसने अपनी आईज बेंड नहीं की, आईज अपनी रोटेट की, आईज से देखने की कोशिश की। तो वो क्या देखता है कि उसके पीछे एक बूढ़ी सी औरत खड़ी है। उसका चेहरा इस तरह से लग रहा था
जैसे उसका चेहरा जला हुआ होता है। मेरा कज़न बहुत ज़्यादा डर गया और ऊंची ऊंची चीखें मारने लग गया। अभी अल्लाह के फजलो करम से सिक्योरिटी गार्ड बाहर ही था। सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ अंदर आया। उसने पूछा मेरे कज़न से कि आपको क्या हुआ है। तो मेरे कज़न का यही कहना था कि मैं यहाँ पे काम ही कर रहा था, मुझे एकदम से ऐसे लगा जैसे कि कोई मुझे पीछे से छेड़ रहा है। सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। सेकंड टाइम हुआ, मैंने आईज रोटेट की तो मुझे एक बूढ़ी सी औरत नजर आई। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और वो मुझे छेड़ रही थी। मैं बहुत बुरी तरह से डर गया। सिक्योरिटी गार्ड ने टॉर्च लाइट ऑन की और देखा इधर उधर तो कोई नहीं था। मेरे कज़न का कैबिन सेकंड फ्लोर पर था। उस बिल्डिंग के तीन फ्लोर थे। सिक्योरिटी गार्ड ने थर्ड फ्लोर पर भी जाकर देखा, उसको वहाँ पर भी कुछ भी नजर नहीं आया। जब वो बेसमेंट में गया तो मेरे कज़न को एकदम से सिक्योरिटी गार्ड की चीखों की आवाज़ें आने लग गई। सिक्योरिटी गार्ड बहुत बुरे तरीके से चीख रहा था। मेरा कज़न भागता हुआ वहाँ गया तो सिक्योरिटी गार्ड बेसमेंट में मरा पड़ा था। मेरा कज़न जल्दी से भागता हुआ कैबिन में आया। उसने कैबिन लॉक किया, सामान उठाया और घर को चल पड़ा। भागता हुआ वो ऑफिस के बाहर गया। जाकर ऑफिस के बाहर पहुंचकर उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी में बैठा और गाड़ी में बैठ के अपने बॉस को कॉल की और ये सारा मामला बताया। तो उस मामला सुन के बॉस का ये कहना था कि तुम हो ना हो झूठ बोल रहे हो, तुम्ही ने उस सिक्योरिटी गार्ड को मारा है। मेरे कज़न ने कहा कि मैं क्यों मारूंगा सिक्योरिटी गार्ड को, मुझे उससे क्या दुश्मनी है। अगले दिन बॉस ऑफिस आए। उन्होंने इधर उधर देखा तो ऑफिस का बहुत बुरा हाल था। ऑफिस इस तरह से लग रहा था जैसे किसी पागल मर्द ने चेयर तोड़ फोड़ की हुई है। मेरे बॉस ने उसी रात ऑफिस बंद करवा दिया, सील हो गया ऑफिस और फिर हमारा ऑफिस शिफ्ट हो गया। लेकिन मेरे कज़न का ऑफिस जब शिफ्ट हुआ, पता नहीं कौन सी जगह का नाम था, मैं भूल गया हूँ। जब मेरे कज़न का ऑफिस शिफ्ट हुआ तो मेरे कज़न ने सोचा कि अब मैं ये जॉब नहीं करूँगा, मुझे इस जॉब से डर लगता है। मेरा कज़न बहुत ज़्यादा डरने लग गया था। मेरे कज़न ने कहीं और जॉब ढूंढी, लेकिन उसने अब एक ऐसी जॉब ढूंढी जहाँ पर वो शाम से पहले वापस आ जाया करता था। वो रात के सफ़र करने से बहुत ज़्यादा डरता था। तो ये उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कज़न अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। तो ये मेरे कज़न की ज़िंदगी में एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ताहा काशिफ आपका। लिसनर्स, अपना ख्याल रखा करें बहुत ज़्यादा और ऐसे मामलात में मत पड़ा करें और कोशिश किया करें कि ये ऑफिस वगैरह से रात से पहले 12 बजे से पहले वापस आ जाया करें, क्योंकि ऑफिस एक बिल्डिंग होती है और ऐसी बिल्डिंग्स में गैर मरी मखलूक़ात जल्दी अपना बसेरा करती हैं। तो अपना ख्याल रखा करें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।